हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। तो एयर का हमारा कंसेप्ट हो चुका है, वाटर का कंसेप्ट हो चुका है। अब हम लैंड का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सब बच्चे तैयार हैं लैंड का कंसेप्ट पढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ तक जो है देख सकते हैं, हमने यहाँ तक इसका जो पार्ट है वो कंप्लीट करा दिया है, लेकिन लैंड बाकी है। तो चलिए लैंड हम देखते हैं। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। लैंड अभी कोई बता सकता है लैंड का मतलब क्या है? लैंड का मीनिंग है ज़मीन। आपको पता है कि लैंड किन किन चीज़ों से बना होता है? स्टोन, सॉइल्स एंड बिग रॉक्स। पत्थर, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों से हमारा लैंड बना है। इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर। जो लैंड है वो हर जगह प्लेन नहीं होता, फ्लैट नहीं होता, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। जैसे कि ऐसा होता है एरिया, कभी बड़ा माउंटेन वाला हिल एरिया होता है, बहुत सारे एरिया है। अब all territories animal including man live on the land. Some territories dig borrow the ground for the shelter. The means they land for fulfilling their need. अभी जो टेरिटरीज जो है वो अपना घर ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं, ग्राउंड से ऊपर बनाते हैं, मतलब लैंड पर ही बना रहे हैं ना। इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो लैंड को अपनी नीड को फुलफिल करने में लैंड भी एक टाइप का रिक्वायर थिंग है ना। आपका घर होगा वो कहाँ पर है आप ऑब्जर्व करिए, लैंड पर होगा ना, है ना। ज़मीन पर फ्लैट वाली जगह पर होगा, नहीं तो एक टेरेस होगा, उस पर ग्राउंड होगा, ग्राउंड पर भी नीचे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। वी ऑल्सो यूज द लैंड फॉर फार्मिंग एंड बिल्डिंग हाउस। हम लैंड की यूज़ फार्मिंग और हाउस बिल्ड करने में और रोड बनाने में यूज़ करते हैं। वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट ग्रो ऑन द लैंड। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो लैंड पर जो फॉरेस्ट ग्रो होता है, बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह, वहाँ पर ही प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। समझा गया? प्लांट्स और एनिमल ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। दी मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम दी अर्थ लैंड। हमारा जो अर्थ लैंड है उसमें से मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन होता है हमारे अर्थ की लैंड पर से। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स मीन लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसका मतलब है कि हमारा लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज़ मेड ऑफ। अभी हम डायरेक्टली डायग्राम के ज़रिए देखेंगे आगे। अगले पेज पे डायग्राम है, 6 पेज पे। अभी यहाँ पर कुछ आपको एक बॉटल दी गई है। ये बॉटल का मतलब क्या है? अभी ये बॉटल क्यों दी गई है हमें? अब एक आपको बॉटल लेने का बोल रहे हैं, यहाँ पर जो भी है उसका इंट्रोडक्शन है साइड में। तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको, एक बॉटल कट पीस लीजिए, उसके नीचे बिग स्टोन डालिए, बड़े बड़े स्टोन, उसके ऊपर थोड़े छोटे स्टोन, बाद में मिट्टी, गीली मिट्टी और सूखे पत्ते डालिए। और ये जो लेयर है, 5 लेयर है, उससे हमारी लैंड बनी हुई है, ठीक है। इससे हमारी लैंड बनी हुई है। यहाँ पर एक डायरेक्टली पिक्चर भी दिया गया है। जो बड़े बड़े बिग रॉक को बोला जाता है बिग रॉक, स्मॉल रॉक, इमेच्योर सॉइल, ह्यूमस सॉइल एंड ड्राई ह्यूमस।
ह्यूमस और सॉइल, ऐसा उसे बोला जाता है। ठीक है, अभी प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल की फॉर्मेशन का, सॉइल कैसे बनती है। दिस सॉइल, एक मिनट, दिस सॉइल ऑन द लैंड इज अ फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस, जो लैंड है वो नेचुरल प्रोसेस से फॉर्म होती है। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक्स। अभी जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, एक सेकंड, अभी जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं ना, वो छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होते हैं, किसमें, स्मॉल रॉक में कन्वर्ट होते हैं। और वो जो स्मॉल रॉक वो सॉइल में कन्वर्ट होता है, क्या, सॉइल में कन्वर्ट होता है। बड़े पत्थर छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होते हैं और छोटा पत्थर सॉइल के रूप में कन्वर्ट होता है। इस समझ आ गया। ड्यू, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सॉइल किन के कारण बनती है, हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, वाइंड, रेन रिस्पेक्टिवली। ये जो हीट, कोल्ड, वाटर, सन, वाइंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली, इनके कारण ये सॉइल फॉर्मेशन होता है। द बेड रॉक ब्रेक इनटू पीसेस, मैंने बोला जो बड़े बड़े पत्थर है वो छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होते हैं और छोटे छोटे पत्थर मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं। स्टोन, सैंड, सॉइल फॉर्म फ्रॉम दिस पीसेस, मैंने बोला स्टोन, सैंड और सॉइल इन्हीं पीसेस से बनते हैं। माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट फाउंड अमंग देम, इनमें ही माइक्रोब्स, वर्म्स, अर्थवर्म्स, इनमें इंसेक्ट, इनमें ही फाउंड होते हैं। रूडेंट लाइक माइस एंड रैट आल्सो फाउंड हियर, जो रैट्स होते हैं, माइस होते हैं, वो भी यहीं पर देखने को मिलते हैं। समझ आ गया, यहीं पर देखने को मिलते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्री ग्रोइंग ऑन द लैंड आल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ द रॉक, जो ये बड़ा प्लांट है, समझ लीजिए बड़ा प्लांट है, उसकी जो रूट्स होती है, क्या है उसकी रूट्स, क्या उसकी रूट्स जहाँ जहाँ होती है नीचे, जहाँ जहाँ उसकी रूट्स पहुँचती है, क्या, जहाँ जहाँ उसकी रूट्स पहुँचती है वहाँ वो भी जो बड़े बड़े बेड रॉक्स को कट करने का काम करता है, बराबर, मतलब प्लांट्स भी हमारा एक दोस्त ही हुआ। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस, ये जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे और हमेशा धीरे धीरे होते रहता है और चलता ही रहता है। इट टेक अबाउट 1000 ईयर ऑफ, ये हजारों साल लेता है 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर करने में। 2.5 सेंटीमीटर करने के लिए वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है मैच्योर सॉइल टू फॉर्म। Soil can get destroyed in a short period due to flood, storm and human activities such as mining. That is why it is necessary to conserve soil and prevent erosion of the land. The best remedy for is increase green cover of the land, erosion of the land, the reduce if grass and tree bushes are grown in it. अभी जो सॉइल है वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होती है, क्या होती है, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म होती है, किसके कारण, कम पीरियड में डिस्ट्रॉय होती है, किसके कारण, फ्लड, स्टॉर्म एंड कुछ इंसानों की एक्टिविटीज़ के कारण। उसे इन अभी जो भी जिससे ये डिस्ट्रॉय होती है उसे मीनिंग बोला जाता है, ठीक है, मीनिंग। तो इसका रेमेडी, अच्छी रेमेडी क्या है, हम हमारे जो लैंड है उस पर ग्रीनरी उगाए, ग्रासेस उगाए, क्या उगाए, ग्रास, ट्रीज। ग्रास, ट्रीज से क्या होता है कि जो हमारी लैंड है वो वहाँ पर ही होती है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो घास उगाइए, ठीक है। अभी जो भी यहाँ पर डू यू नो है, humus is a layer formed on the soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes. Humus supply the nutrition to the soil. Humus is important creating the soil
and the holding water in the soil. The proportion of the humus in the upper layer of the good fertile soil is about 33% to up to 50%. अभी जो भी है ह्यूमस एक है, ठीक है, ह्यूमस है एक सॉइल के ऊपर का एक लेयर होता है. क्या होता है? लेयर होता है. जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो सूखे झाड़ होते हैं, पौधे होते हैं और एनिमल जिनकी डेथ हो जाती है, वो एक ह्यूमस माइक्रोब्स से है ना, माइक्रोब्स होता है उनके अंदर. वो माइक्रोब्स ह्यूमस सप्लाई करता है सॉइल में. ये ह्यूमस माइक्रोब्स सॉइल में सप्लाई करता है. और जब कोई भी एनिमल्स आपके सामने, मतलब आपके फार्म है, कोई भी है, तो उसके सामने मरा होता है, तो आपका उस साल फर्टाइल अच्छा क्यों होगा? क्योंकि सॉइल जो है उसके माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं उसके अंदर, वो लेता है और आपकी 33 to 50% अच्छा फर्टाइल आपको होगा. हाँ, एक टाइप का फर्टाइल है, मतलब फर्टिलाइज़र होता है ना, वो है. फॉरेस्ट ऑन द लैंड गॉट बरीड अंडरग्राउंड ड्यू टू अपहील. अभी इसे छोड़िए. अभी यहाँ पर कुछ दिया गया है. इसके आगे हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है. इसके आगे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे, आपको चाहिए. एग्ज़ाम में तो ये आता नहीं है, 50% ऑफ होता है, ये कुछ नहीं आता है. डू यू नो वगैरह जो भी है वो नहीं आता है. फिर भी मैंने पहले 2 लेक्चर में पढ़ा है उससे, बट अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. तो आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. आपको मेरी पढ़ाने का स्टाइल वगैरह कुछ अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, कमेंट बताइए, वेरी नाइस प्रो वगैरह ऐसा कुछ भी आप लिख के सेंड कर सकते हैं. थैंक यू.